दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया। क्योंकि इन्होंने देश की सेवा के अंदर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। ये है जयपाल सिगरवा जी। जयपाल सिगरवा जी ने एयरफोर्स में तो कम से कम 15-20 साल काम किया ही, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनका एक ही जज्बा था कि वो देश को ज्यादा से ज्यादा मजबूत सैनिक कैसे दें। इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी वो कभी चैन से नहीं बैठे और उन्होंने बच्चों को कोचिंग देनी शुरू की, बच्चों का मार्गदर्शन देना शुरू किया ताकि बच्चे देश की सेवा कर सके, देश की सेना में जा सके। तो आइए सबसे पहले हम अपने चैनल पर जयपाल जी का स्वागत करते हैं। जयपाल जी आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। दलाल साहब आपका भी सतवीर सिंह जी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ कि मेरे ऑफिस में आप आए। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए आपने समय निकाल के मुझे बोलने का मौका दिया। जी अच्छा सिगरवा साहब, हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आप अपने सफर के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से एजुकेशन ली, कहाँ आपका जन्म हुआ और फिर एयरफोर्स में कब गए आप? सर मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, 5 भाई जी। और जैसे ही मैंने 10th क्लास पास करी हो तो आपको पता है गांव में क्या कोई सुविधाएं नहीं होती थी। 10वीं पास करते ही मैंने सोचा पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होके मैं देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे ही 10th पास करी मैं अपने गांव में टॉपर था। वेरी गुड। और मैंने ITI में एडमिशन ले लिया क्योंकि रोजगार मेरे लिए बहुत जरूरी था। एकदम से एयरफोर्स के फार्म निकलते नहीं है। मैंने आर्मी में भी वेट किया, मेरा आर्मी में एयरफोर्स में दोनों में सिलेक्शन हो गया और मैंने प्रीफर करा एयरफोर्स में जाने का ताकि मैं जो मेरे अंदर एक भावना थी पढ़ाई करने की, मैं पढ़ाई करके देश की सेवा कर सकूं। मैंने वहां जाके मैं 28 जुलाई 1980 को मैं एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। 1980 में और उस टाइम पर जब फार्म निकले तो मेरे पास फार्म भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैंने UPC कराई थी, रजिस्ट्री होती थी, मैं नहीं करा पाया। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट हम उसको भोगते थे। और मेरा इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू आने के बाद मैं एयरफोर्स में गया, वहां पे टेस्ट हुआ, टेस्ट में मैं पास हो गया, मैं एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। और मैं 28 जुलाई 1981 को मैं एयरफोर्स में बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए चला गया। जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो मैंने वहाँ 15 साल नौकरी करके और मैंने 14 क्लास पास करी, पढ़ाई करी, MA LLB MBA। और मेरी हर साल 1 क्लास की एवरेज आती है ट्रेनिंग वाला साल छोड़ के। ये मान लो 15 साल में 14 क्लास की एवरेज आई है। फिर मैं देखा सक्षम हूँ मैं, पढ़ाई की मेरी इच्छा पूरी होगी तो मैंने रिटायरमेंट आ गया। मैं रिटायरमेंट आके मैंने जब देखा कि हमारे बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जा रहे हैं और यहाँ उनके लिए कोई भी शिक्षण स्थान नहीं है। शायद जहाँ तक मुझे याद है 1997 में सबसे पहले एकेडमी शिक्षण संस्थान आर्मी का मैंने खोला था। उस टाइम यहाँ कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी जयपाल जी ने कहा कि एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गरीबी कभी भी सफलता के आड़े नहीं आती, कभी भी रुकावट नहीं आती। अगर किसी भी गरीब से गरीब परिवार में भी बच्चा पैदा होता, अगर उसका जज्बा जयपाल जी की तरह है तो वो कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए वो हमारे युवा इस चीज को मन में ना लेके आए कि हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा है तो गरीबी कभी भी रुकावट नहीं बनती दोस्तों। और जयपाल जी ने इस चीज को सिद्ध करके भी दिखाया। बहुत बढ़िया जयपाल जी। अच्छा आपने एजुकेशन भी सर अपनी जारी रखी, तो फिर एडवोकेट की भी आपने की, तो कुछ से प्रैक्टिस भी की आपने या फिर? सर मैंने 4-5 साल प्रैक्टिस करी और गरीब लोगों के केस को मैंने गरीबों को हक भी दिलाया। और उसके साथ साथ जब मैंने देखा कि भी इससे बेटर मैं अच्छा परफॉर्मेंस शिक्षण संस्थान में एकेडमी में दे सकता हूँ तो मैंने उसकी तरफ ध्यान ज्यादा दिया, वकालत की तरफ कम दे दिया। साथ साथ में गरीब लोगों की मदद करता रहा। लेकिन मैंने ज्यादातर जो है ना शिक्षण संस्थान की तरफ मैंने 14 घंटे मेहनत करी है 24 घंटे में। और मैंने और रिजल्ट ला के दिखाया है। जिन बच्चों को इंग्लिश लिखनी नहीं आती थी मैंने ABCD से शुरू करके और उनको पंक्चुएशन करा के 10 सिखा के मैंने उनको आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन कराया। और जिन बच्चों का मैथमेटिक्स पोर होता था मैं सबसे पहले आर्मी में जो बिल्कुल गरीब घरों से थे मैंने उनकी तैयारी अपने आप में खुद कराता था स्टार्टिंग से। वास्तव में सर ये तो आपने कमाल किया है।
और आपका ऐसा कोचिंग का क्या मेथड है सर, कि मतलब क्या आप जैसे मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, या मतलब कैसे बच्चों को कामयाब कर देते हैं? सर जैसे आप इंग्लिश मेरा बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और मैं खुद भी इंग्लिश से एमए हूँ। तो मैं क्या करता था, जैसे पहले बच्चे को ईज, एम आर, वाज, वर्क, हैज, हैव इनका प्रयोग करा के फिर मैं टेंस से शुरू करता था, ताकि बच्चे को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हो जाए और उसको सेंटेंसेस बनाने आ जाए, क्योंकि टेंस के बगैर ना वॉइस हो सकते ना नरेशन हो सकती। तो मैं एकेडमिक में मेरा सॉलिड बैकग्राउंड था, और मैंने ज्यादातर इंग्लिश में स्टार्टिंग करी इस ढंग से। जहां तक मैथ का सवाल आता है, मेरी स्टार्टिंग ये आ रही पहले कि मैं टेबल कराऊं 20 तक, और 15 तक मैं क्यूब कराऊं, और 10 तक मैं वर्क कराऊं। तो सर आपको तो फिर स्कूल नहीं खोल लेना चाहिए था, पब्लिक स्कूल जैसे आजकल, जब आपने इतने नीचे के लेवल से बच्चों को सिखाया है कि ABCD तक सिखाए, ग्रामर तक सिखाए, टेंस तक सिखाए, और फिर उनको तैयारी करवाई, तो ये तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होगी इसकी? अच्छा तो ये तो आप पब्लिक स्कूल खोल लेते। सर मुझे तो लग रहा है भगवान जितनी जिंदगी देगा, सेवा तो मैंने करनी ही है। इवन मैं तो सच बताऊं, जब कारगिल की लड़ाई हुई तो मुझे आज 1 साल हुआ था। मेरे को लोगों ने कहा भाई रिकॉल करेंगे, एक्स-सर्विसमैन को शायद शॉर्टेज हो जाए। मैंने कहा भाई मेरा नाम सबसे पहले लिख दो, ताकि मैं देश की सेवा में अभी भी जाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तत्पर, आज भी अगर देश को जरूरत पड़ती है तो मैं पहला आदमी हूँ अपना नाम लिखवाने वाला। ये जो आपके अंदर जज्बा है, जो आपने बच्चों को गाइड किया है, वो आपके मार्गदर्शन से मिलिट्री में गए, क्या ये जज्बा उनमें भी है उतना ही, अगर देश सबसे पहले हमारा नाम लिखना? सर मैंने जिस बच्चे को ट्रेंड किया है, बहुत सारे बच्चे रिटायरमेंट भी आ चुके हैं, अभी भी मेरे से आशीर्वाद लेते हैं। 1-2 बच्चा तो ऐसा है कि उसका बच्चे का भी मैंने गाइडलाइन देके आर्मी में भी गया है, जो मेरे भर्ती कराए, मतलब पोता लगाने मेरा। अच्छा। उसके बाद जो आपने मेरे से सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि जब आप पढ़ाई में इतना वो है तो स्कूलों में भी इंटरेस्ट रखते होंगे। मेरा अगला टारगेट, अगर ये सर जहां तक आगे की जिंदगी का सवाल है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आर्मी की कोचिंग में जहाँ ग्राउंड में बच्चे ले जाने पड़ते हैं, खुद भी दौड़ लगानी पड़ती है, वो मैं परफॉर्मेंस अब नहीं दे पाऊँ शायद, तो इसलिए मैंने द्रोणाचार्य हेरिटेज स्कूल की स्थापना की है, जाजगढ़ माजरा, जो बेरी से 2 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया सर। और मैं उन गरीब बच्चों को जिनको पढ़ाई का रास्ता नहीं मिलता है, मैं उनको पढ़ाई मैं मदद करना चाहता हूँ। इवन चाहे मुझे कोई भी अगर BPL के कार्ड होल्डर है, या कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है, जितनी मैं मदद कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने स्कूल में खुद भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बहुत सारे आदमियों को रोजगार भी दिया है। और मेरे स्कूल में बहुत ही, अब की बार पिछली बार 2023 का रिजल्ट भी 99% था। बहुत बढ़िया सर। और मैं वहाँ बच्चों को सैनिक स्कूल की साथ और NDA की भी तैयारी करा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी आपका जो सफर है देश की सेवा करने का, वो जारी है सर। और हमें लगता है कि आपके बाद जो आपके लड़के हैं वो भी सफर को जारी रखेंगे। बहुत मदद कर रहा है मेरा। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि सरकार योजना लेके आई अग्निवीर योजना, जी, आपकी नजर में वो कैसी है और युवाओं की नजर में कैसी है? सर वैसे कोई भी सरकार देश की भलाई के लिए ही कोई पॉलिसी लेके आती है, तो मुझे लग रहा है कि शायद सरकार ने सोच समझ के फैसला लिया है। और हमारे से तो बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं जो आगे की सोच के देश के भविष्य के लिए तो ये योजना लेके आए हैं। इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में देखो क्या रहता है। बहुत बढ़िया। जी, बहुत बढ़िया। नहीं, वैसे भी सरकार कह रही है कि जब वो ट्रेंड होके जाएंगे तो उनको अलग अलग फील्ड में जॉब देगी सरकार। सिक्योरिटी के उसमें भी सेंट्रल की या स्टेट की जो स्कीम है उनमें भी उनकी रिजर्वेशन होगी 10%, 15%। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 4 साल के बाद आ भी जाते हैं तो भी वो निराश ना हो, उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगी, कहने का मतलब ये है। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये जो एकेडमी है आजकल काफी एकेडमी खुली हुई है, उनमें कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। पहले मैं उस बात का जवाब दूं कि ये जो अग्निवीर पॉलिसी में बच्चे वापिस आएंगे तो इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और सरकार की पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के ट्रिब्यून में आ रही है। मैं रेगुलर टच में हूँ। मैं इतनी कह सकता हूँ कि ये बच्चे जो अग्निवीर में गए हैं बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये सभ्य नागरिक बनेंगे, कमा के खाएंगे, आवारागर्दी में नहीं जाएंगे। अनुशासन के बगैर आदमी अधूरा होता है। इनमें अनुशासन आएगा। अनुशासन की वजह से कुछ बच्चे तो इतने हैं कि वहाँ BA MA कर जाएंगे। और मैं सोचता हूँ जब तक आके उनको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। और 10% रिजर्वेशन तो भारत सरकार ने
पैरामिलिट्रीज में दे दी है। और जहाँ पे रूलिंग है सरकार की, जो हरियाणा पुलिस है, इनमें भी अभी तक कोई बैच आप पास आउट नहीं हुआ है। जब 4 साल बाद यहाँ आएंगे तो शायद देखना सरकार ने उनके लिए पहले ही प्रावधान करके रखा है, ताकि वो आते ही बेरोजगार नहीं रहेंगे और ये सभ्य नागरिक बनेंगे और बहुत मेहनती बच्चे और क्षण बिल्कुल फिट हो गया। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, कुछ एकेडमी में सर लोग कंट्रोवर्सी कहते हैं, ये जो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, जो अपने आप भर्ती हो जाता है उनके पैसे रख लेते हैं, क्या ऐसा भी है क्या इन एकेडमी? सर ऐसा होता है हर फील्ड में और हर महकमे में। कुछ दोनों तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मेरा हमेशा ध्यान पॉजिटिव की तरफ रहा है कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे आए और बच्चों को मैं कैसे तैयार करूं, ताकि बच्चे देश की सेवा के लिए, मैं पहले तो यही जज्बा भर देता था, क्योंकि हमारे को एयरफोर्स में सिखाया गया है नेशन फर्स्ट, सर्विस नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो इनके जो इस टाइप के लोग होते हैं जी, कुछ बदनाम करने वाले होते हैं, ऐसा सही एकेडमी वाला कोई नहीं है, वो नकली होंगे। बहुत बहुत बढ़िया, मानता हूँ सर, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा ही होगा। अच्छा सर, आपका इतना नाम है, इतना फेमस है, तो क्या आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं या कभी कोई चुनाव भी लड़ा है आपने, या लड़ने की कोई इच्छा है? सर ना मेरा कभी इच्छा रही है, ना मेरी आगे है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। सारी पार्टी मेरे लिए सही है। इतना जरूर है कि मेरे गांव में अगर कोई सर्वे करेगा तो मैं सबसे भगवान की दया से मेहनत में, ईमानदारी में सबसे आगे हूँ। मैंने कई बच्चों की मेरे गांव की हेल्प भी करी है। एक लड़की पिंकी है जो रेसलिंग में तो काफी मेडल लेके आई है, उसकी शुरुआत मैंने ही की थी। और ऐसे ही हमारे गाँव वालों ने एक अभियान शुरू किया है, जो आदमी बाहर रह रहे हैं उनको बुला के, और कोई हमारे गांव का उत्थान कर सके, ऐसी सलाह मशवरा किया है। मेरे को सम्मानित करने भी गांव में बुलाते रहते हैं। बहुत बढ़िया। और मैंने दंगल में इनामें भी दिए। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, महत्वाकांक्षा क्या है एडवोकेट साहब आपकी? मेरी सर महत्वाकांक्षा है देश की सेवा करना, किसी भी तरीके से समाज की मदद करना और गरीब लोगों को ऊपर उठाना, ताकि हमारे पास मेहनती बच्चे कैसे पैदा हो, ताकि बेरोजगार ना रहे, क्योंकि बहुत ही बड़ी समस्या आज के टाइम में बेरोजगारी और अशिक्षा, अंधविश्वासों में लागू। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप हमारे युवाओं को या समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि शायद गरीबी जिंदगी में रुकावट नहीं है। अगर आदमी में काम करने की इच्छा है वो कुछ भी कर सकता है। ऑफ कोर्स ये तो नहीं है कि भी अनलिमिटेड साधन है। और आपने देखा भी होगा कि आजकल तो इतनी ओपननेस आ गई है कि किसी को भी टिकट मिल जाना, किसी को भी होना, इसका मतलब सबको मौका है। मैं देखिए सबसे प्रार्थना करता हूँ, सुझाव देता हूँ कि आप आइए, अगर अपने करियर के बारे में भी काउंसलिंग करनी है तो आप आइए, मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ कि भी आपको आपके +2 के बाद क्या करना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे जयपाल सिंह ग्रोवर जी, जो एयरफोर्स में जिन्होंने 15-20 साल देश की सेवा की, उसके बाद भी आज भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं कि वो कैसे देश के लिए कर सकते हैं काम, हमारी फोर्सेस के लिए काम कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए काम कर सकते हैं। और अब चूंकि इनकी उम्र ज्यादा हो गई, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जो स्कूल की स्थापना की है, इसीलिए स्कूल की स्थापना की है कि भाई गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा सके, उनको देश के लिए प्रेरित किया जा सके। तो निश्चय ही समाज के लिए जयपाल सिंह ग्रोवर जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और अगर किसी बच्चे ने कोई मार्गदर्शन लेना है तो वकील एकेडमी के नाम से इनकी एक एकेडमी भी है रोहतक के अंदर, जहाँ पर ये परामर्श, निःशुल्क परामर्श देते हैं। कोई भी आ सकता है, इनसे पूछ सकता है, अपने भविष्य के बारे में पूछ सकता है। तो रोहतक के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जयपाल जी, वकील एकेडमी के जो ओनर हैं। तो इसके साथ ही जयपाल जी ने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और आपने भी हमारे इस प्रयास को देखा तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इसके साथ ही आपसे एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही जयपाल जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।